नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं शुभेंदु सिंह। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में बगावत और बीजेपी में मचे गृह कलेश की। जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में बगावत के मामले में अब कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी बैकफुट पर आ चुके हैं और सोलंकी अब खुद को बेकसूर साबित करने में जुटे हैं। वेद प्रकाश सोलंकी का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। यह पूरा ऑडियो प्रभारी गोविंद मेघवाल से बातचीत का है जिसमें सोलंकी गंगाराम मीणा पर कांग्रेस सदस्य भगाने का आरोप लगा रहे हैं। यह माना जा रहा है कि सोलंकी अपने बचाव वाले ऑडियो का सिर्फ एक पार्ट अभी तक लीक हुआ है। हालांकि पार्टी रिपोर्ट में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को कसूरवार माना गया और इधर कांग्रेस के संभाग प्रभारी गोविंद राम मेघवाल का वेद प्रकाश सोलंकी के वायरल ऑडियो पर कहना है कि व्यक्तिगत अपनी गलती छिपाने के लिए इस तरह मैनेज करता है और सोलंकी वहां के विधायक हैं, टिकटें उनके कहने पर मिली हैं। ब्लॉक अध्यक्ष कैसे मेंबर्स को लेकर भाग सकता है? राजनीति में आदमी का चरित्र होना चाहिए। ये टिकट ले जाकर मेंबर्स को जिता रहे हैं और ले जाकर उन्हें बीजेपी को दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने गहलोत सरकार गिराने की कोशिश की थी, पार्टी ने बहुत बर्दाश्त किया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा? वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी एक बार फिर से बवंडर उठ चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को पत्र लिखा है। चिट्ठी में कैलाश मेघवाल ने लिखा कि वो नेता प्रतिपक्ष कटारिया के खिलाफ विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाएंगे। अपने पत्र में मेघवाल ने कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। मेघवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि गुलाब चंद कटारिया की छत्रछाया में पार्टी पद और टिकट बंटवारे में लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी होती रही है। यदि आरएसएस का रक्षा कवच हट जाए और इसकी सार्वजनिक जानकारी हो जाए तो दर्जनों माई के लाल सामने आ जाएंगे। साल 2008 में गुलाब चंद कटारिया, घनश्याम तिवारी, अरुण चतुर्वेदी और ओंकार सिंह लखावत ने गंगा जल लेकर सौगंध खाई थी कि वो वसुंधरा राजे के पक्ष में कभी नहीं आएंगे, लेकिन कटारिया ने स्वयं के स्वार्थ साधने के लिए सौगंध को सबसे पहले तोड़ा था और वो वसुंधरा राजे की शरण में चले गए थे। इस चिट्ठी के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कैलाश मेघवाल को तलब किया। कुल मिलाकर दोनों ही जगह बीजेपी और कांग्रेस में हाल ठीक नहीं है और इसके बावजूद दोनों ही पार्टी मिशन 2023 को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हैं। क्या इन हालातों में यह मिशन 2023 फतेह हो पाएगा? और आज की बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का वायरल ऑडियो सुनवाते हैं। हालांकि इंडिया न्यूज राजस्थान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। सर, ये मेरे ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम मीणा के नंबर हैं। ये कैंडिडेट लेके कांग्रेस का भाग्यार मोबाइल बंद कर रखा है इसने। आप धमकाओ इसको। सर, ये मेरे ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम मीणा के नंबर हैं। ये कैंडिडेट लेके कांग्रेस का भाग्यार मोबाइल बंद कर रखा है इसने। तो ये वायरल ऑडियो आपने सुनी है, लेकिन आइए अब आपको इस मामले में कांग्रेस संभाग प्रभारी गोविंद राम मेघवाल का बयान आपको सुनाते हैं जो उन्होंने इस दौरान दिया है। उस वक्त भी कहा तो उन्होंने इसी दरमियान वो एक ऑडियो भेजा, लेकिन मैं उस ऑडियो से समझ गया था कि कई बार आदमी अपनी गलती छिपाने के लिए इस तरह का मैनेज करता। तो जहां एक तरफ कांग्रेस के भीतर हलचल है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे के अंदर भी पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। बीजेपी नेताओं के बयान आपको जरा आप सुनवाते हैं। उनके यहां चल रही इस कलह पर आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, जरा वो भी आप देखिए। उन कार्यकर्ताओं को अवश्य मन में ठेस पहुंचती है और हमारे यहाँ व्यक्ति पहले अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, पार्टी के बारे में सदैव ही सोचना चाहिए। अब मैं जाकर के देखूंगा क्या बात है, अवश्य उनसे बात करूंगा। नहीं, मैं देखता हूँ क्या बात है। इस प्रकार के बयानबाजी है तो नुकसान होता है ये पार्टी को। एक तरफ कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, पार्टी को मजबूत करने में काम लगते हैं, लेकिन इस प्रकार के अगर बयान आते तो नुकसान होता है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं कुछ दिनों से और कुछ महीनों से कहूँ तो जो भी बयान देता है अवश्य रूप से उसका संज्ञान भी ले रहे हो। लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसा कोई गंभीर मसला नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी है, सबको अपनी बात घर में कहने का हक है। अब उस पर आगे क्या कहा जाएगा, क्या किया जाएगा, ये तो बातचीत के बाद ही मैं कहता हूँ। मैंने अभी टीवी पर लाइन देखी है, आदरणीय कैलाश जी मेघवाल ने मेरे विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव लाने का पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी को कोई चिट्ठी लिखी है और भी कुछ उन्होंने आरोप लगाए उस चिट्ठी में। मैं पार्टी जो भी निर्णय मेरे विरुद्ध करेगी मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। कैलाश जी मेघवाल ने अगर कोई पत्र वास्तव में लिखा तो क्यों भड़क उठे, ये अलग से विचार इस पर किया जाना चाहिए क्या उनके मन में है। परंतु कटारिया जी के कार्यशैली से मैं भी इस पार्टी का वरिष्ठ सदस्य बन गया, विधानसभा के विधायक के नाते हम विधायक दल के लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं। हम किसी विधायक दल, मुझे पूरी उम्मीद है कि विधायक दल किसी भी प्रकार के निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करने की दूर उसको विचार विमर्श में भी नहीं लेगा। तो कांग्रेस में बगावत है, भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरीके से बयानों की तीर चल रहे हैं उसको लेकर के अब पार्टी आलाकमान इस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि प्रदेश प्रभारी की तरफ से ये जरूर कहा गया कि कार्यकर्ता बड़ी मेहनत के साथ ग्राउंड जीरो पर आकर के काम करता है, बड़ी मेहनत के साथ लोगों को जोड़ता है पार्टी के साथ। लेकिन अगर पार्टी के ही अगर कोई बड़ा नेता अगर इस तरीके की स्टेटमेंट देता है, पार्टी के अगेंस्ट जाकर के अगर कोई बयान देता है, तो ऐसे बयानों पर लगातार नज़र बनी हुई है। हालांकि जब अभी हमने इस पूरे मामले को लेकर के एक अपडेट भी आप तक पहुंचाई थी, इसमें प्रभारी के साथ जब मुलाकात हुई है तो उसके बाद से कैलाश मेघवाल के जो तेवर हैं वो बदलते हुए भी नजर आए हैं। और जब प्रदेश प्रभारी आपके साथ जब मुलाकात हुई कैलाश मेघवाल की, तो उसके बाद कुछ चीज़ें अब वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, पार्टी फोरम पर उन्होंने अपनी बात रख दी है। ये इस दौरान कैलाश मेघवाल की तरफ से कहा गया। लेकिन वहीं कांग्रेस के भीतर भी एक अंदरूनी सी उथल पुथल मची हुई है। लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ कांग्रेस आंतरिक कलह से परेशान है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जो उथल पुथल चल रही है, उस सब के बीच 2023 का मिशन भी है। 2023 में कौन आगे बढ़ता है, किसको फायदा मिलता है, किसको नुकसान होता है, ये अपने आप में कई चीजें हैं। लेकिन बगावत अगर इसी तरीके से पार्टियों के भीतर चलती है तो क्या इसका नुकसान अलग अलग राजनीतिक दलों को नहीं होगा? अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो अंतर कलह है, अगर वो नेताओं के बीच इसी तरीके से बनी रहती है, तो क्या इसका नुकसान नहीं होगा? जैसा कि आप यहाँ जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर के नजर आता है, और जीतने के बावजूद भी जो जिला प्रमुख चुनाव है जयपुर का, वो कांग्रेस पार्टी को हारना पड़ता है और नंबर गेम में कहीं वो पिछड़ती हुई नजर आती है। और इसी को लेकर के एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। आपको बताएं कि वेद प्रकाश सोलंकी बैकफुट पर अब इसीलिए नजर आते हैं। सोलंकी अब खुद को बेकसूर साबित करने में जुटे हुए हैं। और वेद प्रकाश सोलंकी का ये कहना है कि एक निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष जिसके ऊपर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं, इस सब को लेकर के उनका एक ऑडियो वायरल होता है। और उस पूरे ऑडियो में प्रभारी गोविंद मेघवाल से बातचीत का ये ऑडियो माना जाता है, जिसमें सोलंकी गंगाराम मीणा पर कांग्रेस सदस्य भगाने का आरोप लगा रहे हैं। और यह भी माना जा रहा है कि सोलंकी ने अपने बचाव वाले ऑडियो का सिर्फ एक जो पार्ट है वो इस दौरान लीक किया है। हालांकि पार्टी रिपोर्ट में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को कसूरवार माना गया है। लेकिन ऐसे अगर किसी के ऊपर भी अगर कोई भी लापरवाही अगर सामने आती है, या किसी नेता को लेकर के अगर कोई नेता अगर कोई गलत कदम उठाता है, तो ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन क्या होगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या टूटेगा नहीं, ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि बने हुए हैं। और चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक सिंह शेखावत कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से नेता राजेंद्र मेघवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत राजेंद्र मेघवाल जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो कलह है और इसका नुकसान तो देख भी लिया है, और अगर इसी तरीके से नेताओं की अंदरूनी गुटबाजी चलती रहेगी, आपको लगता नहीं कि इसका नुकसान होगा आने वाले समय में, और ऐसे नेताओं के ऊपर नजर बनानी चाहिए? जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं उस प्रकरण पर पूरी जांच हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट पूरी की पूरी आलाकमान को भेज दी गई है। लेकिन यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि आज आपने जो मीडिया के माध्यम से जो लेटर बम फूटा है भाजपा में, आज उस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या अगर कैलाश मेघवाल जी भाजपा के मतलब पूरे देश के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, और वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, यहाँ पे भी स्टेट में भी गृह मंत्री रहे हैं, तो उनका एक अपना बड़ा कद है राजनीति में। उनका बड़ा मतलब 50 से भी ज़्यादा
सालों का उनका अनुभव है, तो ये चीज देखने वाली है। उन्होंने कहा कि राजनीति में व्यक्ति का चरित्र होना चाहिए। आप देखिए उन्होंने किसके चरित्र पर सवाल उठाए। यहाँ सवाल ये महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों के चरित्र पर सवाल उठाए वो नेता प्रतिपक्ष है, और आज उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हो, चाहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को षड्यंत्र पूर्वक पीछे रखने का, या राजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है, वो मैं अशोक सिंह शेखावत से मैं सवाल करूंगा, यही सवाल करूंगा, मैं सवाल उनसे यही करूंगा कि उनकी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल राजेंद्र जी आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अगर अंदर की जो बात है वो आपको ज्यादा मालूम होगी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर अंदर क्या चल रहा है वो मैं अशोक जी से जानूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तो बात आप करेंगे ना। जो कांग्रेस पार्टी की नंबर गेम में आप पिछड़ गए, मैं वही तो ये जो गुटबाजी है, बताया ना आपको। हाँ जी नहीं, नंबर गेम में हम कहीं नहीं पिछड़े। सुनिए मेरी बात, लोकतंत्र की आज आपने देखा होगा माननीय कैलाश मेघवाल जी ने जो सवाल उठाया कि कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए लोगों को आपने जिला प्रमुख बना दिया, कहां है राजनीति का चरित्र। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का और आदरणीय अटल जी का नाम ले रहे थे, जिन्होंने मतलब एक वोट के लिए अपनी प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। तो आज वास्तव में वो सवाल अपनी जगह लाजमी है कि मतलब कैलाश मेघवाल जी ने सवाल उठाया कि राजनीति का जो स्तर गिराने में आज जो भाजपा की भूमिका है ना, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि आपके जो जीते हुए कैंडिडेट थे, आप उनको नहीं संभाल पाए थे, वो नाराज थे आपकी पार्टी के भीतर रह करके, इसलिए वो बीजेपी में आ गए। संभालने की बात ही नहीं है। आप सुनिए मेरी बात, हाँ। अगर कोई किसी को प्रलोभन देगा या किसी को जांच एजेंसियों की धमकी देकर या उनके ऊपर कोई किसी तरीके से डाके डालेगा, तो आप देखिए ना, इसमें तो किसी को भी ले जाया जा सकता है। और रही बात इसकी, अगर हम लोग अपने सत्ता का वो करते या पुलिस का या उनका प्रशासन का उपयोग करते, तो क्या ये लोग यहाँ पे प्रमुख बना सकते थे? लेकिन नहीं, राजस्थान सरकार अपने तरीके से चल रही है। और निश्चित रूप से आज भाजपा की जो अंदरूनी स्थिति है, जो संगठन में है, या जो भी स्थिति इनकी है, आप कह रहे हैं डराया गया, धमकाया गया, एजेंसीज का, में अपने नेताओं का, मैं वही कह रहा हूं, डराया गया, धमकाया गया, इसी दबाव में आकर के उन्होंने पार्टी बदल ली, आपका ये आरोप है? आप समझो, इस चीज को समझो भाई। हाँ। वो कांग्रेस के सिंबल पर जीते थे। हाँ। कांग्रेस के सिंबल पर जीतने के बाद में भाजपा ने उनको अपना जिला प्रमुख का उम्मीदवार बना दिया। आप सोचिए ना, 24 आदमी इनके भी कमल के सिंबल पर जीते हुए थे, क्या उनमें से कोई उनको योग्य नजर नहीं आया? आप सोचिए राजनीति किस दिशा में जा रही है, और आज इस वक्त सबको सोचने की जरूरत है। ठीक है, राजनीति किस दिशा में जा रही है जरा समझ लेते हैं। इस प्रदेश को किस अशोक सिंह शेखावत जी, अशोक जी जरा जवाब दीजिए, ये राजनीति किस दिशा में जा रही है? कांग्रेस पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट होता है वो जीतता है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर वो बीजेपी में कैसे शामिल हो जाता है? चुनाव लड़ता है, कैंपेन करता है, सब कुछ करता है, तब तक वो कांग्रेस पार्टी का होता है, लेकिन जीत जाता है तो बीजेपी में चला जाता है। ये सवाल तो मैं पूछा है, आर्य साहब को देना चाहिए था कि इनके जो भी कार्यकर्ता, नहीं वो तो कह रहे हैं कि दबाव, प्रेशर क्रिएट किया गया, दबाव बनाया गया। एमपी बोलो तो दबाव तो बताओ ना, क्या दबाव बनाएंगे? दबाव तो बताएंगे नहीं। दबाव तो खुद सरकार, इनके मुखिया, इनके अंदर वालों पर दबाव बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम घुट रहे हैं, हम कैसे हम निकले बाहर, वो तो निकाल नहीं सकते। और वो देखो अब नतीजा निकल रहा है। कोई कह रहा है कि आप देखिए जयचंद बता रहे हैं कि सब जयचंद है, कोई कह रहा है जैसलमेर वाला जयचंद है। अब बताइए, यही बताएंगे कांग्रेस का अंदरूनी मामला, ये बता सकते जयचंद कौन है? जयचंद का आज तक खुलासा नहीं हुआ है। खुलासा कर दें। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी बात की बात करते हैं। तो पहले आप आर्य साहब बताना चाहते, बता दीजिए जयचंद कौन है, बताइए आर्य साहब। आप कह रहे हो जयचंद, कैलाश मेघवाल पार्टी के भीतर ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर के सवाल उठाते हैं, निंदा प्रस्ताव लाने की बात करते हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? देखो कि जिस प्रकार से देखेंगे कैलाश मेघवाल जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हमारे गुलाब जी, आप देखिए वरिष्ठतम नेताओं में से आते हैं, और इनसे लोग, मैं कह रहा हूँ कि इनसे आशाएं भी करते हैं, और बड़ी लंबी चौड़ी इनका आप देखा जाए राजनीतिक अनुभव है। हाँ। और उस अनुभव में रहा, और आज हमारी पार्टी कार्यालय में जाकर के मेघवाल जी खुद भी आए और आकर के प्रदेश प्रभारी जी उनसे, अरुण जी से मिले, और शिकवा जो कोई बात थी उन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर कहा और अपनी बातों का उन्होंने रखा वहाँ।
हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी यदि विचार कोई कार्यकर्ता या सर कोई इसीलिए दूसरा तो मैं होता सवाल है, भी उठा रहा हूं उसको हम ना अपनाने कि की इतने कोशिश वरिष्ठ करते नेता हैं, उसके कैलाश विचारों को करते हैं मेघवाल, और कैलाश उसके मेघवाल इतने गिलवा बड़े शिकवा नेता, को इतने सुनने की दिग्गज विचार नेता करते जिनकी हैं। प्रदेश के अंदर अपनी इतनी बड़ी छवि है सर, अगर वो अपने ही पार्टी के किसी नेता को लेकर के सवाल उठा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है ना। और अभी प्रदेश प्रभारी से मुलाकात भी हुई है, मुलाकात के बाद तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा निंदा प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं। ये हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है? मैं तो कह रहा हूँ यही तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है ना। हाँ। डैमेज कंट्रोल, यदि कोई बात आती है, यदि उनको गिलवे शिकवे हैं, वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर आए, उन्होंने कहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि आरोप लगा रही है बार बार में, तो आप ये बता दीजिए आपने कौन सी ऐसी पहल करी? आपने तो जयचंद बताया। मैं कह रहा हूं कि ये हम पर उंगली उठा रहे हैं साहब। ये हम तो आज तो मेघवाल जी आगे आके उन्हें चर्चा करी, मैं उस समय वही था और चर्चा एक स्वार्थ चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी ये चीजें हैं, इसलिए मैंने कहा है। अब वो उनके प्लेटफॉर्म पर होगी, क्या चर्चा होगी, वो चर्चा क्या आपके बाद में आ जाएगा, उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन हमने तो संवाद किया। बिना संवादहीन तो कांग्रेस है। और आज पूछ लीजिए जो दूसरा गुट है उससे संवाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। आज भी उनको नीचे दिखाने कैलाश मेघवाल जी से कोई संवाद, कैलाश मेघवाल जी से संवाद नहीं हुआ था क्या? वो लोग आज वापस क्या इसीलिए नाराजगी उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखी? पार्टी के भीतर अगर किसी परेशानी का हल नहीं हुआ तभी तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए ना, तभी तो उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट दी। अगर पार्टी के भीतर उनकी सुनवाई हो जाती तो उनको सार्वजनिक तौर पर आकर के ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने पड़ते ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूं वो तो उनके बारे में वो खुद बता सकते हैं किस लिए दिया है। हाँ। लेकिन मेरे कोई भी बात हो, कोई भी नेता हो, छोटा से बड़ा से कोई भी हो, हम जैसे भी हो, प्लेटफॉर्म पर आकर के पार्टी की बात बतानी चाहिए और उनसे हमें सीख मिलती है कि बड़े नेता हैं वो लोग। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई पार्टी के अंदर ये बात नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है उसका नोट नहीं हो रहा, नोट भी हो रहा है और उनको दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई करनी तो कार्रवाई भी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी में इतना है नहीं है, सत्ता में हम है नहीं, हम तो विपक्ष में है। ठीक है, विपक्ष में हमें घेरने का काम करना है, सरकार को जगाना है कि सरकार काम नहीं कर रही है। किसानों कर्ज माफी की बात क्या हुआ, कानून व्यवस्था क्या हुई, बेरोजगार मिला, लोगों को रोजगार मिला क्या, भत्ता मिला क्या, महिलाओं की क्या स्थिति हो रही है देख लीजिए। किसान आज कैसे तड़प रहा है, गाँव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है इनको। यही तो बड़ा सवाल है। ये मुद्दे तो गौण हो गए ना, ये मुद्दे तो गायब हो गए हैं। पार्टी के भीतर की अंदरूनी जो कलह चल रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों के लिए ये संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले इससे निपट ले तभी तो इन मुद्दों को उठाया जाएगा और सरकार भी। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए गौण हो सकते हैं। नहीं सुगंधित जी, हम तो इसलिए कह रहे हैं ना, हम तो इसलिए मुद्दे उठा रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के 2.5 साल के सुशासन के बारे में बात बता रहे हैं हम जनता को। जनता को बात आज भी बता रहे हैं। आप देख लीजिए भीलवाड़ा में कार्रवाई नहीं हुई, बीकानेर में नहीं, हमने प्रदर्शन किया क्या? इन लोगों ने एफआईआर 100 लोगों के खिलाफ दर्ज करी है, सांसद विधायकों के खिलाफ करी है। ये चीजें तो प्लेटफॉर्म पर आया है। बीजेपी अपना जरा जवाब ले लेते कर रही है, संगठन राजेंद्र जी जरा जवाब दीजिए राजेंद्र। लेकिन इनसे एक ये पूछ लीजिए जयचंद कौन है, ये तो बता दें। शुभेंदु जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो आदरणीय कैलाश मेघवाल जी ने जो सवाल उठाए हैं, जो जयचंद जी के बारे में बताइए ना, आपको कौन है, बीजेपी के बारे में क्या कह रहे हो आप? जयचंद कौन है? वो आरोप आज की तारीख में कांग्रेस में चल रही है। जयचंद बता दीजिए कौन है? मैं बीच में नहीं बोला था, आप सुन लीजिए। मैंने कहा कि आपने हमको लगाया तो हम भी कह रहे हैं, आप बताइए जयचंद कौन है? जवाब दूंगा। नहीं तो जवाब दे दीजिए ना, राजेंद्र मेघवाल जी, आप बता दीजिए, जवाब दे दीजिए उनको। हाँ देखिए, जयचंद एक उपमा है और जो भी पार्टी के विरुद्ध में जो भी गतिविधि करता है उसके लिए ये प्रयोग की जाती है। अब यहाँ ये बताने की जरूरत है कि जो ये कटारिया जी ने जो महाराणा प्रताप जो इस देश का गौरव है, जो उनके बारे में जो भगवान राम जो करोड़ों लोगों की आस्था का मतलब आस्था के वो है, उनके बारे में ये भाजपा इस बात को स्पष्ट करे, इस बात को स्पष्ट करे कि कटारिया जी ने जो शब्द बोले थे क्या वो भाजपा की ऑफिशियल लाइन है? इनको ये बताना चाहिए भगवान राम के बारे में, चाहे उनके बारे में, भिंडर जी के बारे में क्या बोला। अगर इसको लेना है तो मेरे को निकाल दो। अरे भाई, कटारिया जी तो हैबिचुअल गलत बोलने वाले आदमी है और उन्होंने जो कैलाश मेघवाल जी ने जो आरोप लगाए ना, उन आरोपों के ऊपर भाजपा को जवाब देना चाहिए कि वो आरोप इतने गंभीर है। या तो कैलाश मेघवाल जी को आप हटाइए या फिर इनको हटाइए, दोनों में से एक तो सही है, एक तो सही है। सीपी जोशी जी ने
जो विधानसभा अध्यक्ष हैं कटारिया जी के लिए कहा कुछ? इन्होंने आज राजसमंद तक की बात सीट आई? हरवाने अशोक की गहलोत जी पूरी ने कुछ कहा कोशिश कटारिया जी की, के लिए? राजसमंद की सीट हराने की आप कोशिश कहां की से बातें और कर रहे हैं? मतलब उपचुनाव के अंदर क्या कहां से बात कर रहे हो? अपनी पार्टी को संभालो, क्या भूमिका थी? आपकी सरकार है, चीज को देखिए जनता ना, त्राही कर रही है, मतलब उसमें पूरी नहीं है, तरीके कोई इशू लेकर के बातें कर रहे हो आप। भाजपा रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में आप बताएं विफल जयचंद है। कौन है? जयचंद आज भाजपा तक नहीं बताया आपने कौन है? लोगों के साथ भी आपके 100 साल रचनात्मक से विपक्ष की जयचंद कौन भूमिका है? निभाने में विफल है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास आप है। विधानसभा का आप सत्र बताइए शुरू होने जनता के लिए वाला क्या है। काम कर रहे हैं? विधानसभा काम का तो सत्र करोगे शुरू नहीं आप। होने वाला चाहिए, काम होने वाले हैं जहां डाल के इस तरीके की आपस में अंदरूनी कलह से ये जूझ रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इनके सवाल नेता कोई सवाल विधानसभा में कांग्रेस क्या करेगी? इनका पूरा का नहीं, पूरा राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं। जो जब फल का इंतजार किया जाता है ना, पौधा लगाया जाता है, पेड़ बन जाता है, इंतजार किया जाता है फल आएगा और फल खाएंगे, सुकून मिलेगा, पेट भरेगा, तो फल तो आपको मिलता नहीं ना, वो तो बीजेपी में चला जाता है। फिर पौधा आपने लगाया, आपने पूरी मेहनत की, लेकिन फल तो बीजेपी खा रही है। आप मत मानिए। देखिए सुनिए शुभेंदु जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बताया अटल जी ने अपनी सरकार को 1 वोट से खोया था, प्रधानमंत्री का पद खोया था। भाजपा को यह चीज सोचनी चाहिए कि वो अटल जी के और उनके आदर्शों पे चल रही है क्या। भाजपा आज की तारीख में पूरी की पूरी मतलब खरीद फरोख्त और जितने भी संवैधानिक संस्थानों का और हमें संवैधानिक क्या बातें कर रहे हो आप? उपयोग करके पूरी की तरीके से देश में लोकतंत्र की हत्या पूरा भस्म कर दिया 2 बार कर रही है और सरकार आपने बचाई है। भाजपा लोग बेचारे बाहर घूम रहे हैं, भूमिका उनकी तो देखिए आपने क्या किया, क्या किया। केंद्र में मोदी जी की सरकार देश के करोड़ों लोगों का पूरा मतलब राजस्थान को संभाल लीजिए। कोरोना काल के अंदर महंगाई बढ़ाना, 2 बार जनता ने आशीर्वाद दिया है, 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। 97% लोगों की आय घटी है, सिर्फ 2 लोगों की आय बढ़ी है। आप देखिए इसमें आज बेरोजगारी का क्या आलम है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करके मोदी जी आए थे, आज कहां है? 14 करोड़ तो रोजगार 7 साल के और 10 करोड़ बेरोजगार हो गए कोरोना काल में। आप देखिए ना 7 साल के अंदर करीबन 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। आप सोचिए ना, इस वक्त सवाल यह है कि यह सरकार कर क्या रही है? किसानों से वार्ता नहीं कर रही है। मतलब 8 महीने से ज्यादा किसानों का आंदोलन चल रहा है, उनसे कोई वार्ता नहीं है। उनको मतलब कोई क्या क्या कह के चले जाते हैं। 8-9 महीने में 800-900 से ज्यादा किसान शहादत को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इनके कान पर जून तक नहीं रेंग रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। ये जो सवाल आपने किए ना, ये जो आपने सवाल किए हैं, मैं अशोक सिंह जी से मैं जवाब लूंगा। और आपको बताऊं, ठीक है, मैं वापस लौटूंगा। 900 रुपए से ऊपर का गैस। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा। मैं जरा यहाँ पर अब तक की सुर्खियों के लिए जरा रुक कर लेते हैं। सुर्खियों का वक्त हो चुका है और एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। चुनाव के नतीजों की छाया में विधानसभा सत्र कल से शुरू। हंगामे के बीच दोनों पक्ष देंगे एक दूसरे को चुनौती। कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। वेद प्रकाश सोलंकी की बड़ी मुश्किलें, टिकटों के बदले पैसे लेने का लगा आरोप। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कविता गुर्जर और निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम ने लगाए आरोप। बैकफुट पर आए विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, खुद को बेकसूर साबित करने के लिए लीक किया ऑडियो। निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष पर फोड़ा सारा ठीक रहा। गंगाराम मीणा पर कांग्रेस सदस्य को भगाने का लगा आरोप। बीजेपी चिट्ठी प्रकरण पर बोले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, कहा कटारिया की कार्यशैली से हम संतुष्ट, विधायक दल निंदा प्रस्ताव नहीं करेगा स्वीकार। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दरअसल आप कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों के भीतर गहमा गहमी इस वक्त नजर आती है और जो बगावत के सुर अंदर से उठ रहे हैं, गृह कलेश जो चल रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सवाल कई हैं। आप जरा जल्दी से, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं अशोक जी आपसे, कुछ कहना भी चाह रहे थे, जरा जल्दी से रिएक्शन।
देखो कि जिस प्रकार से आर्य साहब ने कहा कि बीजेपी ने उंगली उठाई, लेकिन उंगली आपकी तरफ भी उठती है। सरकार ने क्या कर रखा है, बोलने के अलग अलग लोगों को टैग कर रखा है, और वो एक पिंजरे के रूप में जो तोता पाल रखा है। कोई मंत्री, कभी विधायक, कोई खेल मंत्री, कभी परिवहन मंत्री, कभी आपके शिक्षा मंत्री, और बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो अपने लोगों के खिलाफ बोल रहे। आप ये देखिए, ये बात सबसे बड़ी विचित्र बात है, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, और ये हम नहीं कह रहे सर, ये दोनों पार्टियों को देखना होगा इन्हीं के लोग कह रहे हैं। आपकी पार्टी के भीतर भी तो यही हो रहा है ना सर, जो चिट्ठी बम फूटा है, जो चिट्ठी बम फूटा है, वो यही तो उसकी वजह है ना सर। हम तो विपक्ष में हैं। हाँ। विपक्ष के अंदर में कह रहा हूं, विपक्ष की नहीं है बात, राजनीतिक दल की है, विपक्ष के बात अंदर राजनीति की है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, आप संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, ऐसे पोस्टों पर बैठे हुए आदमी बात नहीं करनी चाहिए, निपी-तुली बातें करनी चाहिए आपको। मैं बिल्कुल वही कर रहा हूं, बातें कर रहे हैं। मेरे को आप मत बताइए कि मेरे को कैसे बात करनी है, मैं तो इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं, और सवाल करने का तरीका आप मत बताइएगा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं। मैं आपको नहीं कह रहा सुबेंद्र जी, आपको नहीं कह रहा, आपको कह रहा नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूं, दूसरी बात आती है। अब इन्होंने कहा कि कोरोना काल में क्या किया इन्होंने। अरे भाई, मैं कोरोना काल की बात करता हूं सुबेंद्र जी, थोड़ा सा 10 सेकंड। कोरोना काल में क्या किया? कोरोना काल में आपके कोई मंत्री बाहर निकले, महलों में बैठे थे ना, मुखिया भी महलों में बैठे थे, नहीं निकले ना बाहर। ये तो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत काम किया। क्या काम किया? कैसी महामारी हुई, पीसीसी के ऊपर तो आपका क्या क्या, इनकी कोई सुविधा ही नहीं थी वहां के ऊपर, मेडिकल तो स्टाफ भी नहीं है, क्या करेंगे ये सुविधाओं के लेकर के? ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कितने लोगों की मौतें हुई इसके अंदर। ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। दूसरा कह रहे हैं कि रोजगार आपने कितने दिए बता दीजिए। रोजगार दिए होते तो आप बताइए ना, और भत्ता कितने को लोगों को दिया? 27 लाख है लोग भत्ता लेने के लिए तैयार बैठे हैं, और आपने भत्ता कितने को दिया? कुछ नहीं दिया। तो आप कुछ काम करो मत, और बीजेपी भी करो, और तो केंद्र सरकार से जो पैसा मिलता है उसको क्या तो मैनेजमेंट में कर दो, आप काम ढीला कर दो, अपने पैसे दो मत। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा का शेयर था वो दो मत। आप चलिए, आपका अशोक जी, आपका कहना यह है कि सरकार ने तो कोई काम किया नहीं, करने नहीं देंगे हम। सरकार ने तो कोई काम किया नहीं अशोक जी, आपका ये कहना है। लेकिन 2023 में यानी कि अब आपके लिए रास्ता तो बड़ा आसान हो गया ना, आप सरकार की कमियां बता सकेंगे, आपके लिए तो बहुत आसान हो गया रास्ता। नहीं, वो तो आप जो बता रहे हैं विपक्ष को बताना भी चाहिए, आपको भी बताना चाहिए। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, मैं यही तो पूछ रहा हूं, तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया ना रास्ता 2023 का। मैं कह रहा हूं कि 2023 के लिए मैं कह रहा हूं कि जनता बैठी, आज विधानसभा चुनाव हो जाए, कांग्रेस को विदाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। शुभेंदु जी, राजेंद्र जी को शामिल कर रहा हूं। राजेंद्र जी कह रहे हैं आज विधानसभा चुनाव हो जाए। भाई, आपकी सीटें जीती हुई थी 2, और शुरू से आप देख ले कांग्रेस कितनी बार जीती हुई वहां पर, आपका कैसा था उसकी बातें करें। आप पूरे राजस्थान की बात करेंगे तो पता पड़ जाएगा कितना क्या नहीं है। ठीक है राजेंद्र जी, छोटे छोटे टुकड़े करके के तो आपने वार्ड बना लिया और जीत लिया, उसमें क्या हवाई कर रहे हो आप? हाँ। जवाब देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मतलब चुनाव घोषणा पत्र में वादे किए थे, उनमें से 501 वादों में से करीबन 70% वादे पूरे हो चुके हैं, और ये बात एक दस्तावेज के रूप में वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। मैं आपको भी और हमारे भाजपा के जो साथी बैठे हैं उनको भी कहूंगा कि जाकर उनका अवलोकन करें और उसके बाद उस पर बहस करें। राजस्थान के अंदर बेरोजगारी भत्ता मिलता है देश में, ठीक है, और राजस्थान में ही किसानों का कर्ज माफ हुआ है प्रदेश में। देखिए, आज तक भाजपा ने सिर्फ कॉर्पोरेट का कर्जा माफ किया, हमने किसानों का कर्जा माफ किया। इस बात का इनको पेट में दर्द है कि मतलब संसद में भी इन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, लेकिन हमने कॉर्पोरेटिव का कर्जा माफ किया, कहीं 32,000 किसी का 25,000 में भी हमने 72,000 करोड़ के कर्जे माफ किए थे, और राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आज राजस्थान महामारी के अंदर सबसे बेहतर काम करके राजस्थान में सबसे कम संक्रमित है। मैं आपको आंकड़ा बता सकता हूं, और आज पूरे देश में क्या हालत है। और इस चीज की देखिए, राजस्थान चिकित्सा सेवाओं में बेहतर है। राइट टू हेल्थ का कानून आने वाला है, राइट टू हेल्थ के सपने दिखाते हुए। राजेंद्र जी सुनिए, अशोक सिंह जी, ठीक है। राजेंद्र जी जरा एक बात को तो जरा बताइए ना, अगर आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता आप दे रहे हैं युवाओं को, तो इसका मतलब तो ये भी है ना कि बेरोजगार अभी भी बड़ी संख्या में है। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि उनके लिए नौकरियां निकाली जाए, बेरोजगारों को रोजगार की तरफ आगे बढ़ाया जाए? बेरोजगारी भत्ता देना कोई समाधान तो नहीं है ना।
शुभेंदु जी, ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है। सरकारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां लाठी खा रहे हैं बेरोजगार लोगों को, राजस्थान में दी गई है। राजस्थान में जयपुर में आकर करते तो लाठियां पड़ रही है उनके ऊपर। चाहे योजनाएं की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे नई पॉलिसीज की बात हो, युवाओं को तमाम तरीके कौन सा उद्योग लगा दिया राजस्थान में, बताइए तो कौन सा उद्योग राज्य सरकार ने लगा दिया, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और कौन सा उद्योग लगा दिया? अगर बेरोजगारी भत्ते की बात होगी या मैनिफेस्टो की बात होगी तो कांग्रेस की और मैनिफेस्टो कागजों में चल रहा है। ये लोग तो अपने घोषणा पत्र की बात ही नहीं कर सकते। हम चुनौती देते हैं आपके चैनल पे कि ये अपना घोषणा पत्र लेके आ जाए केंद्र का, और हम राज्य का घोषणा पत्र लेके बैठते हैं और डिबेट उस पे हो जाए। ये देखिए शुभेंदु जी, अभी बता देते हैं, मजा तब आएगा। आज तक मोदी जी ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है। सिर्फ मोदी जी ने वादा किया तो 285 सीटें से 303 सीट कैसे हुई? 303 सीटें कैसे हुई? आप कहां आ गए? आप बताइए, आप कहां आ गए? 41 से 0 पर आने वाली सरकार और टीएमसी को सपोर्ट कर रही है, उसमें खुशी मनाने के हमने भाजपा को हरा दिया। अरे भैया, आप तो 0 पर आ गए। बेरोजगारी पे चुनाव लड़के देख लीजिए, आपके पास में विपक्ष का दर्जा छीन गया। लड़के देख लीजिए, विपक्ष का दर्जा। अच्छा राजेंद्र जी एक सवाल का जवाब तो दीजिए। ठीक है, आपने सरकार के कामों का बखान कर दिया। 2023 में आपने सरकार के कामों का बखान कर दिया। आपने बताया कि प्रदेश की सरकार ने ये काम किए। आप वोट भी पा लेते हैं, आप जीत भी जाते हैं, लेकिन जैसा अभी जिला प्रमुख चुनाव में हुआ ना, बीजेपी में चले जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे? सर आप सोचिए ना, चले जाने की बात नहीं है। ये लोकतंत्र के अंदर बहुत ही गंदी प्रैक्टिस है। हमें इसको हतोत्साहित करना चाहिए। दूधू में बहुत अच्छा कर लिया इन्होंने काम, बहुत अच्छा किया। अजमेर में कर लिया, बना लिया बीजेपी को ले जाकर के, वो बहुत अच्छा नहीं है, वो उसकी बारे में कहिए। बूंदी में भी कर लिया, वो नहीं है। मतलब सोच समझ लो और उसके बाद में भी ज्ञान दो। कांग्रेस ज्ञान की पीठ है। चरित्र किसका खराब है, ये आज सबसे बड़ा प्रश्न है। इस बात का जवाब मिलना चाहिए। ठीक है। और कैलाश मेघवाल जी ने जो सवाल उठाए उस पे भाजपा को आके जवाब देने चाहिए। कैलाश मेघवाल जी ने मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, वेद प्रकाश सोलंकी ने भी कुछ सवाल उठाए। वेद प्रकाश सोलंकी ने भी कुछ सवाल उठाए और इन सवालों का जवाब तो पार्टी के भीतर भी मंथन होना चाहिए इन सवालों को लेकर के, और उनका जवाब तलाशने की कोशिश भी होनी चाहिए। लेकिन मैं जरा आगे बढ़ता हूं। मैं अशोक जी, जरा मैं आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। मंथन हो रहा है और जो भी जिसने भी जो गलती की है ना, सुनिए शुभेंदु जी, जिसने भी गलती की है ना उसको सजा मिलेगी। जिसने भी पार्टी अनुशासन को तोड़ा है या संगठन के साथ भितराघात किया या जो भी मतलब धोखा दिया है ना, उनको सजा मिलेगी। निश्चित मान के चलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरी रिपोर्ट जांच होकर तलब की गई है और रिपोर्ट आलाकमान के पास है। आलाकमान शीघ्र ही फैसला लेगा जिन लोगों ने भी गलती की है। नहीं, एक ऑडियो क्लिप आता है, ये कह दिया जाता है कि उनकी तरफ से ये अपनी सफाई पेश की गई है, लेकिन पार्टी स्तर पर तो ये कहा जा रहा है कि गलती साफ हो चुकी है। ये मालूम है, ये इल्म है कि गलती कहां पर हुई है, किसके जरिए हुई है। शुभेंदु जी देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है और आईटी का जमाना है। इसमें बहुत सी चीजें सार्वजनिक हो जाती है, क्योंकि आप भी मीडिया लाइन के लोग हैं, आपको भी पता है। आपने भी देखा होगा कि कल लेटर बम भी सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ही लीक हुआ। तो ये सारी बातें मीडिया से या लोगों से छुपी हुई नहीं रह सकती, क्योंकि हम सोशल मीडिया के जमाने में खबरें बहुत तेजी से चलती है। और निश्चित मान के चलिए, जो भी बातें हुई है ना, देखो तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ में जो दस्तावेज सबमिट किए गए हैं ना, जो रिपोर्ट गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है। चलिए, जिन लोगों ने भी पार्टी के साथ अनुशासन तोड़ा या गद्दारी किए, अब सवाल यह है कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलिए, नहीं उसका तो जवाब देंगे ना अशोक जी। आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, उनकी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जवाब देंगे अशोक जी। अशोक जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको जिस प्रकार से आप देख लीजिए, अरुण सिंह जी आए, आज उनसे वार्ता हो गई, सौहार्द की वार्ता हुई। कांग्रेस में ऐसा हो सकता है क्या? आज मायावती जी आज क्या करिए, हमारे विधायक कहाँ गए, चुरा ले गए, ये लूट लिया 2 बार। इन्होंने तो सरकारें गिराई है, गोवा की, कर्नाटक की,
गोवा और अपने आदमियों को धोखा दे रहे हैं के अंदर और अपने राज्यसभा आदमी के बेचारे घूम रहे सांसदों फिर के लिए रहे। कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफे, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, अरे मिजोरम के डूबता अंदर, हुआ मणिपुर जहाज के है, अंदर, क्या सिक्किम के करे? अंदर, कितने डूबता हुआ सारे जहाज है, नहीं एग्जाम्पल रहेगा। मैं गिनाऊं। कोई नहीं रुकेगा, लोकतंत्र की भगेगा हत्या उसमें करने से। में सर इनका घोड़े भग रहे हैं। शुभेंदु जी, इनका अस्तमल कोई से ट्रैक घोड़े भग रिकॉर्ड रहे हैं, नहीं है। नहीं रुकेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन इनका चरित्र और चेहरा पूरा आपसे देश जान सर्टिफिकेट चुका की जरूरत नहीं है, ना कोई राजेंद्र जी, चाल है, सर्टिफिकेट ना की कोई जरूरत नहीं चेहरा है है, ना आपसे। कोई चरित्र क्या है। क्या ये लेने अपने की आप कोई में- जरूरत और नहीं है। वास्तव में अपना आदरणीय ग्रह कैलाश देखिए मेघवाल जी ने बहुत आपके बढ़िया क्यों कहा भग रहे हैं वो कि देखो ना। राजनीति में चरित्र होना चाहिए। और आज चरित्र पे प्रश्न चिन्ह कैलाश जी ने किसके ऊपर लगाया? हमने नहीं लगाया। कैलाश जी इनके वरिष्ठ नेता है और उस सवाल का ठीक है। जवाब इनको क्या राष्ट्रीय ठीक है। अध्यक्ष को देना चाहिए? ठीक कि है अशोक कैलाश जी, अशोक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक से है ज्यादा राजेंद्र बड़ा राजेंद्र जी, प्रधानमंत्री राजेंद्र मेघवाल जी, सीनियर है। ठीक बता है रहा हूं ना। अशोक और साथ से अशोक सिंह ज्यादा जी, उनका अशोक सिंह राजनीतिक जी, अनुभव है। अशोक हाँ, सिंह बता जी, रहा हूं, भारतीय बहुत जनता पार्टी के परिपाटी रही है, अगर कहीं भी कोई कमी रह जाती है तो चिंतन शिविर किए जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसा ही कुछ चिंतन शिविर या ऐसा ही जो पार्टी के भीतर जो चीजें चल रही हैं, जो कुछ नेताओं की अगर किसी दूसरे नेता को लेकर के नाराजगी है, ये तो क्योंकि आप बड़े बेबाकी के साथ आप अपनी बात रखते हैं और मैं अक्सर देखता भी रहा हूं, आपको नहीं लगता कि क्या ऐसे मामलों के अंदर पार्टी प्लेटफॉर्म पर आकर के परेशानियों का समाधान होना जरूरी है? नहीं तो 2023 में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अशोक जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हो और हमारे आदरणीय दोनों ही नेता हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम खुद उनके भाषण सुनते हैं और देखते हैं। और उसके अलावा आप देखिए कि प्लेटफॉर्म पर आज आए ना, आज उन्होंने चर्चा करी है। ये क्या प्लेटफॉर्म नहीं है क्या? कांग्रेस के बड़ा उछल हो रहे हैं कि हम तो प्लेटफॉर्म पर बात ही नहीं करते। आप तो प्लेटफॉर्म वाले बात ही नहीं हो ना, आप तो महलों में रहने वाले हो, 2.5 साल से महलों में बैठे हो और क्या कर रहे हो? आपके आदमी आपसे त्रस्त हो रहे हैं, उसके बारे में तो बताएंगे नहीं। मेघवाल जी के बारे में मेघवाल जी तो पार्टी कार्यालय आए, 1 घंटा उन्होंने चर्चा करी, चर्चा करके बात बताई उन्होंने और कहा कि प्रभारी जी अब मेरी बात बता दी मैंने, वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कोई भी चीज होगी तो। चलिए ठीक है, इनके लिए तो चलिए क्या ठीक है, उम्मीद है कांग्रेस दोनों ही मतलब पार्टियों आप के देख भीतर लीजिए, डलगुल ये है। सभी चीजें अपना व्यवस्थित घर हो नहीं संभाल रही पाएंगी। है, खैर सरकार बहुत चलाइए, बहुत शुक्रिया जनता सर, बहुत त्रस्त हो रही शुक्रिया है अशोक आपसे। जी और राजेंद्र जी, आप जुड़े हमारे आप साथ खुश कार्यक्रम हो रहे हैं में। कि साहब आपने मेघवाल अपना जी समय दिया, लेकिन 2023 का जो रास्ता है वो बड़ा मुश्किल है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि जब सेना के बीच जो सैनिक हैं वो आपस में अगर टकराव बना लें तो किसी भी जंग को लड़ना और उसको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही इस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती और मुश्किल बनी हुई है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।